हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी और बीसीए का वोकेशनल कोर्स, जिसमें पेपर है आपका वेब डिज़ाइनिंग फर्स्ट। सो बीएससी थर्ड सेम या बीसीए थर्ड सेम के बच्चों के लिए ये एक वोकेशनल है कंप्यूटर साइंस का। और इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बट अगेन मेक श्योर कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हो। यार, जितने हक के साथ में आप लोग बोलते हैं ना कि हमारे लिए वीडियो बनाइए इंपॉर्टेंट वाली, अच्छा लगता है मुझे। उसी हक से मैं भी बोल रही हूँ आपको, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। ये जो सब्सक्राइबर का काउंट बढ़ता है उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। एंड हम स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जो पहली यूनिट है हमारे पास में, इसमें आपको जो बेसिक हैं वो इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, ये क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद में हमारे पास में है ये आपका यूआरएल, डोमेन नेम, इनके फुल फॉर्म्स भी पूछ सकते हैं, यूआरएल, डीएनएस, किसी का भी, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे आपको। और एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चे एक गलती कर रहे हैं कि जो सेक्शन बी है उसमें 5 क्वेश्चन करना है, पर हम अभी ये देखने में आ रहा है कि बच्चे 4 ही क्वेश्चन करके आ रहे हैं। तो एक बार फिर से आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आपको सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस करने हैं। चलिए तो आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ है आपके पास में यूआरएल, डोमेन नेम। उसके बाद में आपके पास आ जाएगा एलिमेंट्स ऑफ वेब पेज, टाइप्स ऑफ साइट्स, कौन कौन सी साइट्स होती हैं। और यदि हम बात करें तो इसके बाद में आपके पास में ये जो वेब डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर हैं, इनकी थोड़ी बेसिक डिटेल आपको, जैसे कि ये ब्लू ग्रिफन हो गया, नेटबीन्स, सबलाइम, ठीक है। इनके बारे में वैसे तो पर्टिकुलर किसी सॉफ्टवेयर के बारे में आएगा नहीं, बट बाय चांस अगर पूछ लिया गया तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपनी सेकेंड यूनिट पर। सेकेंड यूनिट में आपके पास में आ जाते हैं HTML के टैग्स। तो इसमें यदि हम बात करें तो आपका लिस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिस्ट। देन है आपके पास में ये फॉर्म जो दिया हुआ है, फॉर्म के अंदर आपका पूरा टेक्स्ट एरिया, इनपुट बटन, स्क्रिप्ट का जो मेटा टैग है ये, और ये जो टेबल वाले बेसिक टैग्स हैं, एटलीस्ट आपको 10 टैग पता होने चाहिए। इट मे बी पॉसिबल कि आपसे पूछ लिया जाए कि आपको कोई से 10 टैग्स बताने हैं, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। यदि इस वाली यूनिट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बोल सकते हैं, हम उस पर आपके लिए वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि पेपर 26 को है, अभी हमारे पास कुछ दिन हैं, है ना। मंडे को है आपका पेपर। तीसरी यूनिट पे यदि हम आ जाएं तो CSS क्या होता है, CSS का एक प्रोग्राम आना चाहिए आपको, ठीक है। और उस प्रोग्राम में आप तीनों टाइप आपको पता होना चाहिए, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद में अगर हम आ जाएं तो सिलेक्टर के जो टाइप्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। फाइनली हम आ जाते हैं फोर्थ यूनिट पर। फोर्थ यूनिट में है आपके पास में बैकग्राउंड, कलर बैकग्राउंड कर्सर। तो बैकग्राउंड में इमेज कैसे लाना है, बैकग्राउंड रिपीट, ये चीज़ कर लो। और आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट फ़ॉन्ट, टेक्स्ट फ़ॉन्ट में टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट अलाइनमेंट, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़, ये पता होना चाहिए आपको। पढ़ना तो देखो सब है, ठीक है। बाय चांस कभी प्रोग्राम पूछ लिया या आपसे बोल दिया गया कि कॉलेज की वेबसाइट बनाना है, एक वेब पेज बनाना है, तो आप ऐसा एक प्रोग्राम तो अच्छे से याद करके रखो ही, जिसमें आप एक इमेज, कुछ फॉर्म्स के टैग, ठीक है, और कुछ अलाइनमेंट वाला। अगर वो एक प्रोग्राम अच्छे से याद कर लिया ना आपने, तो वो आपको सब उसमें काम आ जाएगा। पहली ये जो आपकी यूनिट्स थी, ये जो अभी निकली, इस वाली सेकेंड यूनिट से लेकर के तो आपकी फोर्थ यूनिट तक का मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो जिसमें भी प्रोग्राम आए, देखो तीनों में प्रोग्राम नहीं आएगा कभी भी, जिसमें भी प्रोग्राम आया तो आप उसमें वही वाला अपना एक प्रोग्राम लिख देना। ये आपका
मास्टर स्ट्रोक होगा। और जब भी कंप्यूटर में आप प्रोग्राम लिखते हैं तो भैया मार्क्स गेन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अपनी 5वीं यूनिट पर। 5वीं यूनिट में है आपके पास में लिस्ट टेबल्स, लिस्ट स्टाइल टाइप, CSS टेबल जिसमें आपकी बॉर्डर विड्थ वगैरह आ जाए। और यदि हम बात करें तो ये जो मार्जिन एंड पैडिंग है ये। फिर और यदि हम इसमें बात करें तो स्क्रोल बार्स, CSS के लेयर्स विथ Z इंडेक्स। ठीक, और ये जो आपके लास्ट के 3 है, फ्लोट, क्लियर और क्लियर फिक्स हैक। फ्लोट प्रॉपर्टी, क्लियर प्रॉपर्टी और क्लियर फिक्स हैक, ये आपको पता होना चाहिए। ये हालांकि हमने आपको कहा है कि इम्पॉर्टेंट है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सिलेबस बचा हुआ छोड़ना है। सिलेबस आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि ये पेपर सेटर के ऊपर है कि वो कुछ भी दे सकते हैं। तो इतने टॉपिक्स थे जो हमें इम्पॉर्टेंट लगे, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करें एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।